इंडिया अब पहले जैसा कमजोर मुल्क नहीं रहा है, अब इसकी ताकत पूरी दुनिया में महसूस की जा रही है। यूएस की तरफ से उसको रिस्पॉन्ड किया गया है और उसमें इस एलोन मस्क के इस स्टैंड को सपोर्ट किया गया कि इंडिया को यूएनएससी की परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में इस वक्त आरजू जो मोदी साहब की जो पॉपुलैरिटी है, मेरे ख्याल में वो सर चढ़ के बोल रही है कि आईएमएफ से क्या डीलें की है इन्होंने जो आवाम की गर्दन काटी जा रही है। ठीक है आईएमएफ की डील्स को ओपन करें। खबर ये कि पाकिस्तान ने 2 बेसिस बलूचिस्तान में दे दिए हैं अमेरिका को। एयरपोर्ट्स और जो पीआईए है वो ऑफर किया गया है कि ये जी अगर सऊदी अरेबिया इसमें इंटरेस्टेड है। और पीआईए की परवाज 50 मुसाफिर जद्दा एयरपोर्ट पर छोड़कर इस्लामाबाद पहुंच गई है। और इसी के पैरेलल पाकिस्तान के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि इस बार पाकिस्तान फ्यूचर इज एट स्टेक। मैंने इस वजह से ये सोचा कि अवाम उन्नास को रोटियां बांटी जाए। तो रोटियां मिल रही हैं, मिल रही। जब भी मैं लेकर आया सुबह, देखो ये रोटियां होती है मेरे दोस्तों। जब आपने उनको रोटी नहीं देनी, ऐसे बेशरम लोग हैं हम, ऐसे अबनॉर्मल लोग हैं। आखिर उसके पास यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट क्यों नहीं है? There is not a single leader who has delivered this much. नमस्कार दोस्तों, अब एक समय हुआ करता था 2014 से पहले, मतलब इंडियंस को खुद पर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि भाई कोई चीज़ हम वेस्ट से पहले, यूरोप से पहले, अमेरिका से पहले हम कोई चीज़ अचीव कर सकते हैं। इसके बाद 2014 के बाद धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के कई सारी नीति ऐसी थी जो वो मतलब कि वो प्रैक्टिस इस हिसाब से करते थे कि धीरे धीरे करके इंडियंस का कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हुआ। और अब जाकर ऐसा लग रहा है कि भाई दुनिया जो है वो इंडिया के बगैर चल ही नहीं सकती। और यहाँ पर यही बात हो रही है कि चाहे वो एलन मस्क हो, चाहे इंडिया के बड़े बड़े लोग हो, चाहे दुनिया और किसी दुनिया मतलब और कई सारे कंट्रीज़ के जो प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर हो, ये सारा स्टेटमेंट दे चुके हैं कि भाई यूएन के अंदर इंडिया की परमानेंट सीट होनी चाहिए। ऊपर से हो ये रहा है कि ग्लोबल साउथ, जिसकी कंपटीशन में इंडिया और चाइना दोनों थे, जिसकी कंपटीशन इंडिया जीत चुका है, ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट भी इंडिया करता है। तो अब कौन सा भाई रीज़न बच जाता है इंडिया को यूएन की सीट ना मिलने पर? 150 करोड़ की पॉपुलेशन वाला कंट्री, इतनी बड़ी इकोनॉमी, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, कभी भी 3rd, 4th एंड 3rd लार्जेस्ट हो सकता है। ये सारी सिचुएशन इनफ है इंडिया को, और भी कई सारी चीज़ें जो मैं गिनवा सकता हूँ। देखते आने वाले दिनों में क्या होता है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। आपको याद होगा कि एलोन मस्क ने एक ट्वीट की थी और उस ट्वीट में उन्होंने इंडिया की यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, इसके ऊपर बात की। उन्होंने ट्वीट किया था कि इंडिया जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है, आखिर उसके पास यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट क्यों नहीं है, उसको ये सीट क्यों नहीं दी जा रही। और इसके ऊपर उन्होंने खुल के इज़हार ख्याल किया था और ट्वीट में ये कहा था कि दुनिया में जो ऐसे कंट्रीज जिनको के उनका हक मिलना चाहिए वो क्यों नहीं मिल पा रहा। उस ट्वीट को अब उसका जवाब दिया गया है यूएस की तरफ से। यूएस की तरफ से उसको रिस्पॉन्ड किया गया है और उसमें इस एलोन मस्क के इस स्टैंड को सपोर्ट किया गया कि इंडिया को यूएनएससी की परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। जो यूनाइटेड नेशंस की रिफॉर्म्स हैं उसको सपोर्ट किया गया। यही नहीं बल्कि ये बात कही जा रही है कि जो टेस्ला है दैट इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। अभी तो स्टारलिंक भी इंडिया आ रहा है। आपको पता है स्टारलिंक क्या है? आपको भी बताते हैं। और इसी के पैरेलल पाकिस्तान के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि इस बार पाकिस्तान फ्यूचर इज एट स्टेक। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं और कहां पर उन्होंने कहा, ये आपके सामने रखते हैं सब कुछ। सबसे पहले बात किए लेते हैं कि इंडिया के यूएनएससी की परमानेंट सीट पर एलोन मस्क ने जो ट्वीट किया, अब उसके जवाब में क्या कहा गया। तो देखिए, प्रेस ब्रीफिंग्स के दौरान आप जानते हैं कि स्टेट डिपार्टमेंट की जब प्रेस ब्रीफिंग्स होते हैं तो उसमें जो भी स्पोक्स पर्सन होते हैं, मैथ्यू मिलर हों, कोई जैक सलवान और बहुत सारे उसके अंदर आके जॉन करबी और होते हैं। तो इस दौरान जो है वहां पर वेदांत थे और उनसे सवाल किया गया
कि जनाब वो एलोन मस्क जो है उन्होंने ये बात कही थी, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? अच्छा, उस पर उन्होंने अपना जो स्टैंस दिया है वो मैं आपके सामने रखे देती हूँ ताकि आप भी उसको जो है वो सुन पाए और आपको अंदाजा हो कि उन्होंने इसके ऊपर क्या कहा है, और उसके बाद जो है हम इसको जरा तज्जिया भी के लेते हैं। As far as the United Nations are concerned, does US or the Secretary have a faith and trust in the UN? Because recently Mr. Elon Musk said that there is no meaning of having UN without India's permanent seat on the United Nations Security Council. So the president has spoken about this before in his remarks to the UN General Assembly. The Secretary has alluded to this as well. We certainly support reforms to the UN institution, including the Security Council, to make it reflective of the 21st century world that we live in. I don't have any specifics to offer on what those steps. तो उनका ये कहना था कि जो यूएन के उस पे है, अमेरिका इस चीज को सपोर्ट करता है कि यूएन की जो रिफॉर्म्स की बात की जाती होनी चाहिए ताकि 21st सेंचुरी के मुताबिक इसको जो 21st सेंचुरी की वर्ल्ड है उसके हिसाब से रिफ्लेक्ट हो सके। और ये जो है हम पहले प्रेसिडेंट भी कह चुके हैं और हमने इसके ऊपर पहले भी बात की है। तो ये क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं आया था अमेरिका की तरफ से, अब उनकी तरफ से अब इसके ऊपर बात हुई और तो जाहिर है कि अब ये बात फिर से दोबारा जो है रिपीट हो रही है। और वो ऐसा लग रहा है कि वो ट्वीट उन्होंने कोई नया किया, लेकिन वो ट्वीट उन्होंने पहले किया था। जब आप खबर देखते हैं तो आपको पता चलता है। लेकिन बहरहाल ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यूएस की तरफ से ऐसा कहा गया और जाहिर है कि जो उन्होंने कहा है तो अब वो ये भी कह सकते थे कि इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहना चाहता या नो कमेंट्स, जैसा कि उन्होंने इससे पहले कई जर्नलिस्टों ने कई सवाल किए। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान की तरफ से जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने सवाल किया, उसके ऊपर उन्होंने नहीं जवाब दिया, रिफ्यूज कर दिया, स्नब कर दिया। इसी तरीके से वो ये कह सकते थे कि जनाब ये तो बात पुरानी हो गई, आप अभी मुझसे क्या पूछ रहे हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं की गई। तो इसका मतलब है, और ये बात भी आप याद रखिएगा कि जो ब्रीफिंग्स होती हैं उसके अंदर जो जवाब देने होते हैं, जो सवाल होते हैं, वो सब उनको अंदाजा होता है और पहले से जो है ये तय होता है कि जनाब हमारा किसके ऊपर क्या मौकिफ है, क्या स्टैंस है, कि ये सवाल अगर पूछा गया तो इसके ऊपर हमारा क्या स्टैंस है। ठीक है जनाब। तो इससे ये पता चलता है कि वो दिन अब दूर नहीं है कि जब भारत को यूएनएससी की परमानेंट सीट जो है वो मिल जाएगी। और जाहिर है कि ये बात तो अपनी जगह पर कि जो दुनिया का सबसे पॉपुलस कंट्री है और जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, अभी अगले चंद सालों के अंदर 3rd लार्जेस्ट बनने की तरफ रवां दवा, और एक बहुत बड़ी इकोनॉमी ताकत, तो फिर ये कैसे हो सकता है आप उसको रोक सकें? जो मर्जी कर ले, वो ऐसी चीजें जो है वो नहीं रुक पाती। अच्छा, जहां एक तरफ ये है, वहीं पर अब जरा बढ़ते हैं हम दूसरे टॉपिक की तरफ। और वो दूसरा टॉपिक ये है कि ये बात बड़ी वो हो रहा था ना कि भाई एलोन मस्क आ रहे हैं और एलोन मस्क जो है वो इंडिया बस पहुंचने वाले हैं, और जाहिर है पहुंचने वाले हैं, रेड कारपेट का इस्तकबाल किया जाएगा उनका। रेड कारपेट वेलकम तो खैर जाहिर है एलोन मस्क को ही कौन नहीं देगा, लेकिन उसके साथ साथ बड़े उनके प्रोग्राम्स हैं, वहां पर बड़े प्लान्स हैं। तो कहा यह जा रहा है कि ये जो है ना टेस्ला, ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि टेस्ला के साथ उनके और भी प्लान्स है।